हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसका फोर्थ पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या एसटी, इसे मानक विचलन भी कहते हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए, मैं पिछले दिनों से कई वीडियो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पर बनाती आ रही हूँ। इसमें मैंने कई पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है। कई पार्ट में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और ये लास्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों पार्ट को कवर किया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले थ्योरेटिकल पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया था कि मैम जो आप मैटर दिया करिए वीडियो में वो हिंदी में दिया करिए। हालांकि थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मैटर हिंदी में दूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है? यह एक ऐसी मात्रा होती है जो यह दर्शाती है कि किसी समूह के सदस्य समूह के औसत मान से कितने भिन्न हैं। मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक डेटा की क्वांटिटी या मात्रा होती है जो ये दर्शाती है कि किसी ग्रुप के मेंबर ग्रुप के एवरेज मीन से कितने भिन्न हैं। मीन्स अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में है तो क्लास के मेंबर, फैमिली है, सोसाइटी है, स्टेट है या कंट्री XYZ, जहाँ भी आप रहते हैं तो आप वहाँ के क्या हैं? मेंबर हैं। अब यदि उन सभी समूह के सदस्यों का किसी एक वेरिएबल पर हम डेटा लें और उसका अगर हम मीन या एवरेज निकालते हैं तो आप जो है उस मीन या एवरेज पॉइंट पर कितने भिन्न हैं, यही जानने की कोशिश की जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये इसकी मीनिंग हुई। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे हम। यानी स्टैंडर्ड स्कोर के विस्तार की डिग्री का सूचकांक और उस जनसंख्या का जिसमें से नमूना लिया गया है कि विचलनशीलता का एक अनुमान होता है। ये गिलफोर्ड की एक डेफिनेशन है। कहने का मीन्स है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन के रेंज की डिग्री का इंडिकेटर्स है, सूचकांक है। मीन्स जो आपके पास स्कोर आए हैं उसका कितना रेंज है, उसी डिग्री का एक इंडिकेटर होता है। साथ ही साथ उस पॉपुलेशन का जिसमें से हमने सैंपल या नमूना लिया है उसका एक अनुमान होता है। मीन्स एक पॉपुलेशन है, आप पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आप स्टडी करना चाहते हैं, रूरल गर्ल्स या रूरल बॉयज़ पर, तो आप स्टडी या रिसर्च करना चाहते हैं तो जो रूरल गर्ल्स जो है वो आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। मीन्स सभी रूरल गर्ल्स के पास जाके आप डेटा कलेक्ट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो? कुछ रूरल गर्ल्स का सैंपल लोगे स्टडी के लिए। उस सैंपल के बेसिस पर हमें बता पाओगे कि जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन मैंने ली थी उसकी वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता कितनी है। इसका मोटा अनुमान लगाया जाता है। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर पॉइंट है। यही गिलफोर्ड महोदय ने भी कहा है। ओके, तो नेक्स्ट है परिचय या इंट्रोडक्शन। देखिए, अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट पर जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता के गुणांक के रूप में भी जाना जाता है। मीन जो डेटा है उसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है या वो डेटा आपस में कितनी विचलनशील है, उसे हम कैसे मेज़र करेंगे? कोई न कोई कोएफिशिएंट या गुणांक होगा जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये जो डेटा है उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो ये आप बोलोगे
स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से स्कोर के डेविएशन का ये एक विशेष प्रकार का औसत होता है। स्पेसिफिक एवरेज मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन एक प्रकार की एवरेज है लेकिन वो किस टाइप की है? स्पेसिफिक टाइप की एवरेज है। इसका मीन्स एक वो एवरेज जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, मीन निकालते हैं, इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। यहाँ पर एसटी जो है वो एवरेज ही है बट अर्थमेटिक मीन नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक एवरेज होती है। ये डिफरेंसेस क्यों है जनरल मीन और एवरेज में? तो जब हम कैलकुलेट करेंगे आगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, जो एसटी है वो रेंज के साथ ही साथ सेमी क्वार्टाइल रेंज एवरेज डेविएशन के साथ मिलकर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो डेटा सेट की जो वेरिएबिलिटी है उसको प्रस्तुत करने की सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक होती है। यानी एकल नंबर होती है, मीन्स वन नंबर के माध्यम से ये पूरी डेटा सेट की वेरिएबिलिटी को इंडिकेट कर देती है। मीन्स जहाँ तक हो सकता है हम सटीक अनुमान ही लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। इसलिए डेविएशन को जानना बहुत आवश्यक होता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट की हम बात करेंगे। देखिए, विचलनशीलता केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द अलग अलग स्कोर का बिखराव या प्रसार होता है। गैरेट के अनुसार कहने का मीन्स है कि विचलनशीलता या वेरिएबिलिटी किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के इर्द गिर्द अलग स्कोर का प्रसार या रेंज होता है। सपोज ये एक रेखा है, सेंटर है, इसके इर्द गिर्द स्कोर कितना बिखरा हुआ है। अगर स्कोर इस टाइप का है तो आप देखोगे कि उसका प्रसार या रेंज ज़्यादा होगा और उसकी वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बट यदि सारे स्कोर उसके आसपास हैं तो रेंज भी कम होगा और वेरिएबिलिटी भी कम होगी। यानी कि जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी डेटा की जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, उसके इर्द गिर्द आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबिलिटी क्या है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबिलिटी का सबसे स्थिर या कांस्टेंट इंडिकेटर होता है जिसका कैलकुलेशन मीन के स्कोर के विचलन का स्क्वायर करके किया जाता है। अब आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ कि जो मीन होता है वो बेस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अर्थात बिना कभी मीन निकाले हम एसटी को या स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये एसटी भी क्या है? मीन ही होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक मीन होता है। अर्थात कहने की बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मीडियन और मोड इनका कोई रोल नहीं होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में केवल एक पॉइंट है, वो है मीन, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कहने का मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन के हाथ और पैर हैं मीन। अगर मीन नहीं निकाल सकते तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं निकाल पाएंगे। ओके, और इससे जो ग्रीक भाषा होती है यानी सिग्मा, उसी से इंडिकेट किया जाता है। यदि आप स्टैटिस्टिक्स को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ सिग्मा लिखा होगा उसका मीन्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। देखिए, जब तक स्टैंडर्ड डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट है, देखिए यहाँ दिया है, एसटी के उच्च मान का मतलब होता है अधिकांश स्कोर मध्यमान से दूर है, और इसके विपरीत भी सत्य है। क्यों? मीन्स अगर आप कोई एसटी कैलकुलेट करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, यहाँ ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा, यानी मीन से बहुत ज़्यादा आती है। इसका मीन्स जो आपके स्कोर हैं उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो स्कोर बिखरे हुए बहुत ज़्यादा हैं। कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ भी, कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हैं उसके अंदर। तो
क्लियर हो गया कि ज़्यादा स्कोर है तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर एसटी की वैल्यू कम है तो वेरिएबिलिटी भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट, यह मध्यमान से हर स्कोर के रेंज का सूचकांक है जो किसी डेटा सेट में होता है। किसी भी डेटा में जो स्कोर मिलेंगे वो सारे स्कोर किसी भी मीन से कितनी दूर हैं, उनका रेंज कितनी दूर है, यही इंडिकेट करता है आपका एसटी। ओके, नेक्स्ट, अगर एसटी का मान मीन से अधिक है यानी एसटी इज ग्रेटर देन मीन, तो इससे हमें पता चलता है कि वितरण के अंदर जो कम वैल्यू वाले स्कोर हैं उनकी अधिकता है, यानी एसटी का जो मान है वो मीन से ज़्यादा है, तो इसका मीन्स जो कम वैल्यू वाले स्कोर हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, अगर एसटी मीन से कम है, इसका मीन्स कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उसमें जो अधिक मूल्य वाले स्कोर हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन इज एसटी यह दर्शाने में भी सक्षम है कि वितरण में प्रसार या रेंज है या उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति है। मीन्स आपने किसी भी डेटा सेट का एसटी कैलकुलेट कर लिया, जब आपने एसटी कैलकुलेट कर लिया तो क्या दर्शाएगा, वो ये दर्शाएगा कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है या आपके डेटा सेट की एक तरफ सेंट्रल की तरफ झुकने की प्रवृत्ति है, ये बताएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, जिन यूनिट्स में डेटा को व्यक्त किया जाता है इसे भी उसी यूनिट्स या इकाइयों में दर्शाया जाता है। मीन्स डेटा और एसटी की यूनिट इक्वल होती है। अब यहाँ यूनिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस को जब हम मेज़र करते हैं तो किससे करते हैं, मीटर से। हम क्या जब उसको मेज़र करते हैं तो किससे करते हैं, मीटर से। तो मीटर एक यूनिट है। इसी प्रकार से जो हमने डेटा की इकाई ली है, यानी कि आपने डेटा कलेक्ट किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट भी वही होगी। ओके, नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक समूह के एसटी की गणना संभव होती है। अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स हैं तो उन सब का मिलाकर आप एक कंबाइंड एसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक समूह की वेरिएबिलिटी की तुलना के लिए एक ही सबसे उपयुक्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। 2 स्कोर आपके पास हैं और उन दोनों को कंपेयर करना है कि किस स्कोर के अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको निकालने के लिए आप कौन सी टेक्निक लाएंगे, एसटी। तो क्लियर है, एसटी ये बता देगा कंपेयर करके कि 2 या 2 से अधिक जितने भी आपने ग्रुप लिए हैं उनकी वेरिएबिलिटी किससे ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसटी। देखिए, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी कारण से एसटी को बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक के रूप में यूज़ किया जाता है। मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो एसटी के बेस पर सांस लेती है। विशेषकर अप्लाइड की मैं बात करूं, सोशल साइंसेस की बात करूं तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, सामान्य वितरण में यानी सामान्य संभाव्यता वक्र या एनपीसी में इसका यूज़ माप की इकाई के रूप में किया जाता है। यहाँ देखिएगा पिक्चर है एनपीसी का। अब देखिए इसे कैसे मेज़र करते हैं, इसके मेज़रमेंट की यूनिट क्या है, यानी एसटी में से इसकी यूनिट क्या है, एसटी में पिक्चर में देखिएगा 1 है, यानी 1 मीन्स 1 एसटी, 2 मीन्स 2 एसटी, 3 मीन्स 3 एसटी। इधर देखिए पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, अर्थात किसी भी डेटा का जो 68% स्कोर होता है वो ±1 एसटी के बीच होता है। ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। उसकी माप की इकाई या यूनिट भी एसटी है। अगर आप उसे मापोगे तो उसे मापने के लिए आप एसटी का ही यूज़ करोगे। जैसे कपड़े को आप मीटर में मापते हो उसी तरह से एनपीसी को एसटी में मेजर करेंगे। मीन्स एसटी
अपने आप में एक यूनिट या इकाई है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एसटी की कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जैसे स्कीवनेस यानी एक तरफ झुकाव होना, कुकुदता या कुर्टोसिस यानी मोटा लंबा पतला होना, इनोवा मेनोवा मैनकोवा एनकोवा इत्यादि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। सभी में एसटी का यूज़ किया जाता है या एसटी का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एसटी एक बेस है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए, और एसटी का बेस क्या होता है? मीन। ओके, कई बार ये पूछा जाता है कितना एसटी गुड या कितना बैड होता है। तो स्टूडेंट, कोई भी एसटी गुड या बैड नहीं होता, और ये अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कितना भी एसटी हो उसका कोई भी मान अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि जो ये रेंज का एक इंडिकेटर मात्र होता है, वो आप में को ये बता देगा कि कितना रेंज उसमें है, अच्छा या बुरा नहीं बताएगा। ये कितना रेंज है बस यही बताएगा, उसकी टेक्निक्स अलग अलग है, वो उसको लगानी होगी। यदि कोई रिसर्चर ये चाहता है कि उसके स्कोर्स में कम से कम वेरिएबिलिटी हो, मीन्स उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होमोजेनिटी हो, तो वो चाहेगा कि उसका एसटी कम आए, क्योंकि वेरिएशन का ये एक इंडिकेटर होता है। अर्थात उसके लिए एसटी अगर एक या एक से कम आता है तो ये समझिए कि उचित है या सही माना जाएगा। और यदि कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करता है और ये चाहता है कि उसकी रेंज में उसके जो डेटा हैं, डेटा सेट हैं, उसके रेंज ज़्यादा हो, वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, तो उसको ये माना जाता है कि उसका जो एसटी है अगर एक से ज़्यादा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा विस्तार है या फैलाव है। एक या एक से अधिक उच्च एसटी विचलित विचलन को दर्शाता है, जबकि एक या एक से कम एसटी निम्न वेरिएबिलिटी को दर्शाता है। जैसे अगर आपका स्कोर के अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो आपका एसटी एक या एक से अधिक आएगा। इसके विपरीत कम है तो ये माना जाता है कि एक से अधिक आना चाहिए। ओके, मीन्स अगर आपका जो एसटी है वो एक से ज़्यादा है तो हम ये मान लेंगे कि हमारे स्कोर में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, और अगर हमारे स्कोर में एसटी एक से कम आता है तो हम ये मान लेंगे कि हमारे स्कोर में होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी बहुत कम है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड थ्योरी या नियम है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, इसे आप 100% करेक्ट नहीं मानेंगे। वास्तव में एसटी वो अच्छा या उचित है, अनुचित है, बुरा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? उसका जो रिसर्चर है, उसका जो डेटा है, यानी जो रिसर्च कर रहा है उसका जो डेटा कैसा है, डेटा सेट कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रश्न का यही आंसर है कि कितना एसटी उचित या अनुचित है। तो स्टूडेंट, कोई भी एसटी उसका मान कुछ भी हो, डिपेंड करता है रिसर्च करने वाले के डेटा सेट पर, उसके ऑब्जेक्टिव्स पर। ओके, तो क्लियर है कि एसटी मात्र एक इंडिकेटर होता है। अब नेक्स्ट है एसटी की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ एसटी या स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो डेटा आपका ग्रुप डेटा में हो या अनग्रुप डेटा में हो। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेट करेंगे अनग्रुप डेटा को। देखिएगा, यहाँ पर हमने अनग्रुप डेटा से यानी एक काल्पनिक डेटा लिया है, यहाँ रिसर्च नहीं किया है, एक काल्पनिक डेटा लिया है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 12, 50, 22, 41, 24, 58, 21, 33, 31, 48। ये हमने काल्पनिक डेटा लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया? मीन ज्ञात किया। मीन का फार्मूला है एक्स बार या मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स यानी स्कोर, एन स्कोर्स की कुल संख्या, प्राप्तांकों की कुल संख्या। अब हमने क्या किया? सारे स्कोर्स को ऐड कर दिया तो हमें मिला 340। एन हमारा कितना है? नंबर ऑफ स्कोर, प्राप्तांकों की संख्या 10। तो
तो हमने डिवाइड कर दिया, 340 डिवाइडेड बाई 10, हमारा जो मीन मिल गया वो 34। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप या चरण फॉलो किया, मध्यमान से प्रत्येक स्कोर का विचलन या डी ज्ञात करना, डेविएशन। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में उस स्कोर्स को रखा, जैसे अभी रखा था मीन निकालने के लिए। उसके बाद हमने सेकंड कॉलम में x माइनस एक्स बार, इसे x माइनस एम भी कहते हैं, हमारा जो मीन आया था उसको हमने क्या किया, सभी स्कोर्स में माइनस कर दिया। तो जब हमारा मीन आया था वो कितना था, बैक होते हैं 34, तो हमने क्या किया 12 माइनस 34, और हमें जो डी मिलता है वो कितना मिलता है, माइनस 22। इसी तरह से हमने सभी एक्स को, सभी प्राप्तांक को एक्स बार या मीन में सबस्ट्रैक्ट कर दिया, हमें डी मिल गया। अब हमने डी स्क्वायर निकाला, यानी फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया, डी यानी -22, 16, -12, ये जो सारे डी दिए गए हैं, इसकी वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हमने सारे की वैल्यू को प्लस में करने के लिए हमने क्या किया, डी स्क्वायर कर दिया है। तो जब डी स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ पर फोर्थ कॉलम मिल जाता है। अब देखिएगा, इन सारे डी स्क्वायर का हमने समेशन कर दिया, तो हमें मिल गया 1984। अब हमने क्या किया, इसको फार्मूले में फीड किया। फार्मूला हमारा जो है वो है √ सिग्मा डी स्क्वायर अपर एन। तो हमारा जो है ये जो सिग्मा डी स्क्वायर है इसको रूट में रखते हैं यहाँ पर, √1984 हमारा सिग्मा डी स्क्वायर है, अपॉन एन कितना है 10। तो हमने डिवाइड किया, फिर रूट निकाला, हमारा जो एस टी आ गया वो 14.085। तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको अनग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं उसका सलूशन दे दूँगी। STM ग्रुप डेटा, अब यदि हमें ग्रुप डेटा से निकालना है, यानी जहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई है। अभी हमने निकाला था अनग्रुप डेटा से, जहाँ क्लास इंटरवल नहीं दिया गया था। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक काल्पनिक डेटा है, निम्नलिखित अंक वितरण का प्रामाणिक विचलन या ST या मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास इंटरवल। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को रखा। थर्ड कॉलम में हमने क्या किया, एज्यूम्ड मीन माना, यानी 30 to 34 के बीच हमने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन, वहाँ पर हमने 0 रख दिया। और ऊपर की तरफ हमने +1, +2, +3, जैसे मीन का शॉर्ट टर्म मेथड से मीन निकालते हैं तो हम रखते हैं डी, वैसे ही हमने यहाँ पर भी +1, +2, +3, +4, +5 और नीचे -1, -2, -3, -4, -5 रखा। एक्चुअली यहाँ प्लस में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डिजिट तो प्लस में ही होती है, लेकिन हमने स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो इसके लिए लिख दिया है। नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, एफ डी को हमने क्या किया, सेकेंड और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × 5, तो एफ डी हमारा हो गया 5। इसी तरह से सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस वाला माइनस साइन के साथ और प्लस वाला प्लस के साथ हमें टोटल एफ डी मिल गया। अब हमने क्या किया, समेशन कर दिया, माइनस को हमने अलग ऐड किया और प्लस को हमने अलग ऐड किया। प्लस को हमने ऐड किया तो 46 आया, माइनस को ऐड किया तो 36 आया। तो 46 - 36 = 10। हमारा सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 10 आ गया, प्लस में है। इसके बाद नेक्स्ट हम फिफ्थ कॉलम सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है, एफ टी स्क्वायर। एफ टी स्क्वायर यही डेविएशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, D × एफ टी कर दिया। क्यों किया,
क्योंकि हमने यहाँ पर देखिएगा इस एफ डी जब सॉल्व किया था तो एफ डी में माइनस और प्लस साइन के साथ था, तो माइनस और प्लस को इक्वल करने के लिए हमने एफ टी निकाला, एफ टी स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, डी इंटू एफ डी, डी हमारा थर्ड कॉलम में है और एफ डी हमारा फोर्थ कॉलम में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 12 48, इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन कर दिया, हमारा आ गया सिग्मा एफ टी स्क्वायर 226। अब इसको हमने फार्मूले में फीड किया, फार्मूले में जब हमने फीड किया तो हमारा आया √226/50 माइनस इन ब्रैकेट 10/50 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। जब इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा हो गया ST या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अनग्रुप डेटा से और ग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं।